नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे दोस्त, आज की हमारी ये जो शानदार सीरीज चल रही है एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए फ्री पीवाईक्यू सीरीज, उसमें हम एलसीएम एचसीएफ के अब तक के एसएससी द्वारा पूछे गए बेस्ट 25 सवाल सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखिए, एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके आधे से ज्यादा सवाल केवल ऑप्शन की हेल्प से हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन से करना आना चाहिए, लेकिन हर एक सवाल का आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है जी। तो मैंने बहुत बढ़िया कंपाइलेशन किया और ज्यादातर मैंने लेटेस्ट सवाल को ही इसमें लिया है मेरे भाई। इस एक क्लास से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे टाइप इसमें कवर कर लूंगा मेरे दोस्त। ठीक है। एसएससी के सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ ही चुका है मेरे भाई। सीजीएल की वैकेंसी आ गई, सीएचएसएल की आ गई, सिलेक्शन पोस्ट की आ गई, एमटीएस की भी आने वाली हैं। और मेरे भाई, अगस्त से लगातार एसएससी के पेपर शुरू हैं, तो आप मेहनत से पढ़ाई में लग जाइए। कोई भी चैप्टर ऐसा ना बचे जिसे आप ये कहो कि यार ये मेरा वीक चैप्टर है। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, मैंने बोला था पूरा गणित रिवाइज करा दूंगा 600 सवाल में, हर चैप्टर के बेस्ट 25 सवाल करा दूंगा। और ये सीरीज अब खत्म होने वाली है मेरे प्यारे भाई। अर्थमेटिक पूरा हो चुका है, एडवांस भी हो चुका, अब बस हम नंबर सिस्टम के जो है हिस्से कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। और बहुत शानदार शानदार सवाल, जबरदस्त जबरदस्त सॉल्यूशन जो है मैंने आपको करवाए हैं यहां पर। ठीक है जी। इस पूरी सीरीज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे C2 चैनल पे। प्लेलिस्ट है, मैं तो कहूंगा 2025 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, मैथ्स की इससे शानदार प्लेलिस्ट पूरे यूट्यूब पे नहीं है मेरे भाई। रिवीजन करने के लिए और एक ही जगह इकट्ठा आपको पूरे गणित के हर चैप्टर का कंपाइलेशन मिल जाएगा, वो बेस्ट क्वेश्चन का। ठीक है ना। एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, एक होते हैं बेस्ट क्वेश्चन। ये सारे बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है जी। और हर एक चैप्टर की आपको पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम पे, हर एक चैप्टर की। ठीक है ना। जैसे वीडियो है उसके नीचे यहां पीडीएफ भी मैंने डलवा रखी है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। ठीक है। अब डेली ना अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अब पॉसिबल हो सके तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ऐसा करो कि एक दिन आप प्रीवियसर का मॉक टेस्ट लगाओ और एक दिन आप न्यू मॉक टेस्ट लगाओ। और हम हर सैटरडे संडे जो लाइव टेस्ट कराते हैं वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो टेस्टिंग की एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, तो यहां मॉक टेस्ट में मेरे भाई सीजीएल के, सीएचएसएल के, आप सीएचएसएल का पेपर दोगे जैसे सपोज, तो यहां पे देखो प्रीवियसर के कितने 146 टेस्ट डले हुए हैं फ्री। अभी 2019 में 11 शिफ्ट थी, 11 की 11 पड़ी हुई है। 2024 में 36 शिफ्ट हुई है भाई, 36 की 36 शिफ्ट, हर दिन की डेट वाइज, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब पड़ा हुआ है। तो ये लगाओ, एक दिन आप प्रीवियसर लगाओ, एक दिन नए मॉक टेस्ट लगाओ, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठो पहले सवाल से। ठीक है ना। हर एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ के सवालों का लेवल एक ही जैसा है, तो कोई भेदभाव नहीं करना कि भाई ये जीडी का, ये सीजीएल का, सब में एक जैसा है। पहला सवाल देखिए, द एलसीएम इज, आपके सामने 4 संख्याएं दी है, इनका एलसीएम निकालना है। जब भी एलसीएम निकालने वाला सवाल आएगा हमेशा ऑप्शन से ही करना है। देखो, ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां एंड में 0 आ रहा है। कोई भी संख्या 10 से नहीं कट रही ना मेरे भाई, तो भैया 0 तो आएगा ही नहीं एलसीएम में। ठीक है। कहीं भी 5 है क्या? नहीं। तो एलसीएम में मेरे दोस्तों ये 5 कैसे आ जाएगा? है ना, 5 का ही तो मल्टीपल है ये। अब आप एक बात बताओ, ये सारे इवन नंबर हैं, सारे इवन नंबर है 2 से कटने वाले, तो एलसीएम भी 2 से कटने वाला होगा, इवन नंबर। ये आंसर नहीं हो सकता। बचे 2 आंसर, इन पे फोकस करना है। देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट नंबर है एलसीएम एचसीएफ में वो है 9 यानी कि डिजिटल सम। कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग। ठीक है जी। अब जैसे 36 है, अगर कोई संख्या 36 से कट रही है, 36 का मतलब 9 चौक 36, वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी। अब 4 से देखो ये दोनों कट रहे हैं, 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो यहां पे डिजिटल सम आ रहा है 6 3 18 1, यानी कि ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 5 5 10 6 16 2 18, इसका डिजिटल सम 18 यानी कि 9 है। ये संख्या 9 से कट रही है, डी ऑप्शन आंसर है। खेल खत्म। जीडी के पेपर का सवाल था लेटेस्ट। ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए मेरे भाई। सीपीओ 2023 का 2 प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, एक्स और वाई। एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है। उनका एलसीएम 533 है।
4y माइनस एक्स। देखिए दो प्राइम नंबर जैसे कि 5 और 7 ले लो, इनका एलसीएम क्या आएगा? 5 गुणा 7 35 आएगा। तो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट हो, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम ही आपका 533 है, तो बस आपको यह पता लगाना कि 533 किन दो अभाज्य संख्याओं की गुणा के बराबर है। तो भैया 533 के नजदीक ये देखो किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 23 का स्क्वायर 529। क्या ये नंबर 23 से कट रहा है? 23 से 23 दूनी 46, अभी नहीं 93 ना, 23 से नहीं कट रहा। फिर 23 से छोटा प्राइम नंबर लो 19, 19 दूनी 38, 38 के बाद 15, नहीं कट रहा मेरे दोस्तों। और उसके बाद क्या ये 17 से कट रहा है, 17 तो 51, नहीं 23 नहीं कट रहा भैया। 17 से छोटा प्राइम नंबर आओ 13, 13 से कट रहा है, 13 चौका 52, 13 कम 13, बिल्कुल सही 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है मेरे भाई। 13 चौका 52, एक बचेगा, 13 कम 13, 13 गुणा 41, दोनों ही प्राइम नंबर है ना। तो ये तरीका होता है कि 533 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 23 का। 23 से नहीं कटा, उससे छोटा 19 से नहीं कटा, 17 से नहीं कटा, 13 से कट गया। आपको 2-4 बार मेहनत करनी पड़ेगी, पता लग जाएगा मेरे भाई। तो ये आ गया। तो दो प्राइम नंबर एक्स और वाई हैं, यहां पे एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, यानी कि एक्स की वैल्यू है ये 13, वाई की वैल्यू है। आपसे पूछा 4y माइनस एक्स, 4y माइनस एक्स यानी कि 4y का मतलब है 13 और x का मतलब 41। तो 13 चौका 52, 52 में से आप 41 घटाएंगे तो 11, 11 इस सवाल का आंसर आना चाहिए मेरे भाई, पहला ऑप्शन 11। बढ़िया सवाल है ना। ऐसे शानदार सवाल कराऊंगा और ठहरे रहना, एंड तक देखना मेरे दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे सवाल मैंने कंपाइल किए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, हर एक लेवल के मेरे प्यारे भाई। और एग्जाम ओरिएंटेड यही फंसेंगे। टेक्नीशियन का सवाल, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट नंबर, जो 15, 21, 36 और 42 से डिविजिबल हो। देखो इन सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या है एलसीएम, लेकिन हमें एलसीएम नहीं पूछा, मैं पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे कट जाए। जब सवाल में संख्या दे ही रखी है तो उसी पे फोकस करो मेरे भाई। अगर कोई संख्या 36 से कट रही, 36 का मतलब 4 नाम 36, तो इसका मतलब वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। ये नंबर 4 से कट रहा है क्योंकि 4 का नेम है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटनी, ये नंबर 4 से नहीं कट रहा, एंड में 30 आ रहा है। यहां 70 है, ये नंबर 4 से नहीं कट रहा, ये भी 4 से कट रहा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब संख्या 9 से भी कटनी चाहिए मेरे भाई, 9 से 8, 8, 16, 2, 18, ये 18 डिजिटल सब 9 से कटेगा, 8, 8, 16, 6, 22, ये नंबर नहीं कटेगा 9 से। तो आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन। आई ना बात समझ में मेरे दोस्त? तो ऐसे ऑप्शन से उड़ाइए। ये देखो सवाल सीजीएल 2018 मींस का, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10। मान लो x वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 15, 18, 20, 27 से भाग करें, इन चारों में से किसी भी संख्या से भाग करें, 10 शेषफल बचता है, ठीक है। और ये जो संख्या x है ये 31 का मल्टीपल है, यानी कि संख्या x सबसे छोटी है जो इन सबसे भाग होने पर 10 शेषफल देती है और 31 से भी कटती है, 31 का मल्टीपल है x। तो आपसे पूछा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या लीस्ट नंबर ऐड किया जाना चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि ऑप्शन से कर सकते हो पर टाइम टेकिंग ही है। तो आप यहां पे सॉल्व कर लेते मेरे भाई। देखिए क्या आपको एक केस पता है? ये एलसीएम का स्पेशल केस है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड होने पर 10 शेषफल देगी, भैया उसके लिए पहले आप इनका एलसीएम निकालो। 15, 18, 20, 27 का एलसीएम क्या आएगा? देखो हमें ये पता है कि 15, 18, 20 का एलसीएम तो 121 है, 180 सॉरी 180, 15, 18, 20 का 180। जहां तक आपको एलसीएम पता है मेरे भाई, इंस्टेंटली पता है, 15, 18, 20 सब वो 180 के बच्चे हैं, 180 के आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 180 27 से नहीं कटता, क्योंकि 180 का मतलब है 20 गुणा 9,
27 का मतलब है 9 तिया 27, यानी कि यहां पे 27 का 9 तो आ गया, 3 रह गया, यानी कि 3 की कमी और रह गई 540। 3 से गुणा और कर दीजिए तो 15 18 20 27 कैल्शियम आ गया बेटा 540। 540 ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगा। अगर 540 का कोई मल्टीपल भी करा जाए तो 540 का कोई भी मल्टीपल 15 18 20 27 सबसे डिवाइड होगा, लेकिन भैया हर केस में 10 शेषफल बचना चाहिए। अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो ये उन सभी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये वो संख्याएं आ गई जिनको चाहे 15 से भाग दो, चाहे 18 से, चाहे 20 से, चाहे 27 से, हर बार 10 शेषफल बचेगा, ये आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये x की वैल्यू इस फॉर्म की होगी, बट x 31 से भी कटना चाहिए। तो ये जो नंबर है x, ये 31 से भी कटना चाहिए। तो आप ना इस नंबर को 31 से भाग दो बेटा, आप इस x को 31 से भाग दो। तो जैसे 540 है, 540 को आप 31 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 31 एकम 31। जैसे मेरे दोस्तों 540 के है, आप इसको 31 से भाग दो तो 31 एकम 31 मेरे प्यारे भाई, ये बचेगा 230। ठीक है जी, तो कितनी बार जाएगा फिर ये, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 एके 217, यानी कि 13 बचेगा। तो अगर मैं इस नंबर को 31 से भाग दूंगा तो 540 को जब मैंने 31 से भाग दिया तो 13 बच जाएगा, 13 के प्लस 10, 13 के प्लस 10, ये रिमाइंडर बचेगा। भाई अगर मैं x को 31 से भाग दूंगा मेरे प्यारे भाई, x को 31 से, तो डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचेगा, ये बचेगा ना, क्लियर है। लेकिन मेरे भाई संख्या जो x है 31 से पूरा कटना चाहिए, यानी कि ये रिमाइंडर ऐसा हो, रिमाइंडर ऐसा, अगर ये रिमाइंडर भी 31 से कट गया तो पूरी संख्या 31 से कट जाएगी, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 31 का मल्टीपल बनना चाहिए, ये तरीका है। अब k की जगह 1 रखूंगा, 13 10 23 नहीं कटेगा, 31 से 2 रखूंगा, 13 दूनी 26, 10 36 नहीं, 13 तिया 39, 30 39 और 10 49 नहीं, 4 पे बन गई बात। अगर मैं k को 4 पुट करता हूं मेरे प्यारे भी 4, तो आप ये देख सकते हैं 13 चौका 52 और 10 62, और 62 31 से पूरा पूरा कट रहा है, 62 31 से कट रहा है 2 बार, यानी कि k की वैल्यू आपको 4 रखनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू लेनी है तो इसलिए 1 2 3 4 रख रख के चेक करना पड़ता है मेरे भाई। तो k की जो वैल्यू आपको मिनिमम 4 लेनी पड़ेगी, तो x का मान क्या आएगा मेरे भाई, 540 का 4 गुना, यानी कि 2160। 2160 में ये हो जाएगा ना 2160, 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 2170, 2170, ये आ गया बच्चे। तो 2170 वो सबसे छोटी संख्या है जो 15 18 20 27 से भाग होने पर 10 रिमाइंडर देती है, और 31 का मल्टीपल भी है, 31 का मल्टीपल भी है मेरे भाई, समझ आया। लेकिन सवाल ना इसके आगे है, x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या जोड़ना चाहिए मेरे भाई। तो 2170 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, याद होगा आपको, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है बच्चे। 49 का स्क्वायर 2401। तो यहां 2170 से जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 2209, जो 47 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है मेरे भाई 47 का वर्ग है, 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो भैया इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 30 और 9 39 ऐड करना पड़ेगा, 39। तो इसलिए सवाल का आंसर 39 है। वाकई में बहुत गजब का सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। और ऐसे गजब सवालों को देखिए, यहां तो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और मैं इसको टाइप वाइज भी कर देता हूं। पेपर ऐसा नहीं आने वाला, इसलिए बच्चों के साथ समस्या यह है कि जब वो क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में चैप्टर वाइज टाइप वाइज सब सीक्वेंस में पढ़ाता है टीचर, पेपर तो सब खिचड़ी आता है, एक सवाल इसका एक सवाल इसका। तो वहां आपको जल्दी जल्दी सोचना है, वो तभी कर पाओगे जब आप खूब सारे मिक्स्ड क्वेश्चन लगाओ। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भाई जो जैसा एग्जाम एग्जैक्ट आने वाला वही करा जाए, यानी कि मॉक टेस्ट लगाया जाए। तो इसी तरीके के शानदार सवालों का कंपाइलेशन हमारी टेस्ट सीरीज में है, जो आपको टेस्ट एंगे एप्लीकेशन पर मिलेगी 2025 के लिए मेरे भाई। मैथ्स वाला सेक्शन मैंने बनाया, इसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट है। तो जैसे आप एक तो प्रीवियस ईयर लगाओ,
अल्टरनेट डेज पे, और बाकी जो 30 टेस्ट में दे रहा हूं ये लगा लीजिए, इतना काफी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 199 की फीस में टेस्ट रैंकिंग पर, और प्रीवियस सर का सारा फ्री है। प्रीवियस सर के सारे 200 टेस्ट हर एग्जाम के फ्री हैं बच्चों। आ जाओ अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां, सीजीएल 2020 प्री का क्वेश्चन। बोलो, देखो बड़ा सवाल है भैया, लैंग्वेज है। एक स्कूल का ऑडिटोरियम है, टीचर मेक्स रो ऑफ स्टूडेंट्स 16 ईच, देयर विल बी 14 स्टूडेंट लेफ्ट। भाई एक स्कूल के ऑडिटोरियम में है, ऑडिटोरियम में अगर टीचर जो है, मास्टर जो है 16 बच्चों की लाइन लगवाता है तो 14 बच्चे बच जाते हैं। यानी कि अगर हर लाइन में 16 बच्चे खड़े कर दिए जाए तो 14 बच्चे बच जाएंगे। चलो आगे बोला है, इफ दे मेक रो ऑफ 24 ईच देन देयर विल बी 22 स्टूडेंट लेफ्ट। अगर 24 बच्चे की लाइन में लगा दिए जाए तो 22 बच्चे बच जाएंगे। अगर 25 बच्चे हर लाइन में हो तो 23 बच्चे जो है बच जाएंगे। ठीक है, अगर 30 बच्चे जो है हर लाइन में हो तो 28 बच्चे मेरे दोस्तों स्टूडेंट बच जाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं क्लास में, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। बेसिकली इस सवाल का मतलब ये है कि अगर आप हर लाइन में 16 बच्चे खड़ा कर दो तो 14 स्टूडेंट बच जाएंगे। यानी कि ऐसी संख्या चाहिए जिसको 16 से डिवाइड करूं तो 14 रिमाइंडर बचे। अगर हर लाइन में 24 स्टूडेंट खड़ा करोगे तो 22 स्टूडेंट बच जाएंगे, यानी कि 24 से डिवाइड करने पर 22 रिमाइंडर बचे। अगर 25-25 बच्चों की लाइन बनाते हैं तो 23 स्टूडेंट बच जाते हैं। अगर 30-30 स्टूडेंट की लाइन बनाते हैं तो 28 स्टूडेंट खड़े रह जाते हैं, उनकी लाइन नहीं बन पाती। यानी कि ऐसी संख्या चाहिए जिसको 30 से भाग दूं तो 28 बच जाए रिमाइंडर। तो बताओ, और आपसे क्या पूछा है, मिनिमम, छात्रों की मिनिमम संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इस केस को सेटिस्फाई करे। ये स्पेशल पैटर्न होता है, डिफरेंस सेम है। 16-14 का डिफरेंस 2 है, 24-22 से 2 कम है, 23-25 से 2 कम है, 30-28 से 2 कम है। तो यहाँ 2-2 का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, 2-2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम रहता है मेरे दोस्तों, डिफरेंस सेम रहता है। बात को समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसे सवालों का जो बेसिक तरीका होगा वो होगा, आप इनका एलसीएम लीजिए, भाई आप इनका एलसीएम लीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर डिफरेंस सेम है तो माइनस डिफरेंस घटा दीजिए, -2 करना है। पर हम तो सवाल ना ऑप्शन से करेंगे मेरे भाई, हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे भाई। तरीका क्या है, 16, 24, 25, 30 का एलसीएम लो, ये बेसिक है। 16, 24, 25, 30 का एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के। लेकिन मल्टीप्लाई बाई के करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां मिनिमम ही बताना है, -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, बट मेरे पास जब ऑप्शन है तो मैं क्यों करूंगा। 25 से भाग करने पर 23 आना चाहिए, ये नंबर 25 से पूरा कटेगा, ये नंबर 25 से भाग करेंगे 2 बचेगा, ये 1200 से 11 कम है, अभी ये -11 बचेगा रिमाइंडर। ये 25 1200 होता पूरा कट जाता, 1200 से 2 कम है, ये रिमाइंडर -2 आएगा। या इस नंबर को आप 25 से भाग करेंगे 23 रिमाइंडर आए। आसान चीज ढूंढा करो, सबसे जल्दी किससे भाग कर पाओगे 25 से, एक ही ऑप्शन है डी। आया ना, तो ऐसे करना है सवालों को मेरे प्यारे भाई। चलिए और दिखाता हूं मैं आपको, ये पैटर्न बहुत फेमस है मेरे भाई, एसएससी में ये पैटर्न बहुत फेमस है। जीडी का एग्जाम देख, सवाल देखिए जीडी 2021 का। मान लीजिए कि x जो है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करने पर 4, 5, 6, 7 और 8 रिमाइंडर बचता है। तो x के डिजिट का सम क्या है। बहुत बढ़िया, देखो यहां डिफरेंस सेम है, वो संख्या बतानी है जिसको 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड अगर मैं करूं तो रिमाइंडर आए 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि डिफरेंस से मैं देखो 5 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, 1 कम है, 6 से 5 डिवाइड करने पर 5 आ रहा है, 1 कम है। एक्स के अंकों का योग, भाई जब मुझे डिजिट का सम पूछा है, और देखो यहां सारे ऑप्शन में डिजिट का सम अलग अलग है, यहां पे हाँ अलग अलग डिजिटल सम ही आएगा, तो मैं ऑप्शन से करता हूं ना। हम यहां पे मेरे दोस्तों नंबर पे ध्यान देते हैं, नंबर 9 नंबर पे ध्यान दे देते हैं। सबसे प्यारा नंबर 9 है कैलकुलेशन के लिए। हमें वो संख्या चाहिए जिसे 9 से डिवाइड करूं तो 8 रिमाइंडर बचे।
हमें वो संख्या चाहिए जिसे 9 से डिवाइड करूं तो 8 रिमाइंडर बचे। अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम 8 होगा। अगर किसी संख्या को 9 से भाग लगाया और रिमाइंडर 8 बच रहा है यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम 8 होगा ना दोस्त। यानी कि और पूछा है संख्या x नहीं पूछी, x के डिजिट का सम, यानी कि x के अंकों का योग डिजिटल सम 8 आना चाहिए। यहां देखो 4 3 7 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, गलत। 4 7 11 2 हो रहा है, गलत। एक ही आंसर है बी। बताओ क्या आप कर नहीं सकते थे? ये देखिए CHSL 2021 का सवाल है मेरे भाई, बनाओ। मान लीजिए कि x 6500 और 7000 के बीच की वह संख्या है जिसे 10 12 14 16 से डिवाइड करने पर 3 5 7 और 9 रिमाइंडर आता है। x के डिजिट का सम क्या होगा? फिर से मेरे भाई, मान लीजिए कि x 6500 और 7000 के बीच की वह संख्या जिसे 10 12 14 16 से डिवाइड करने पर 3 5 7 9 आता है। x के डिजिट्स का सम क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन है ना। लेकिन हम कोशिश करें, डिजिट का सम पूछे, अलग अलग है क्या? 6 1 7 8 1 9 अभी 9 1 10 7 1 8। हम बिल्कुल ठीक है भैया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अलग ही तो यहां पे सब में, यहां तो 9 दिख नहीं रहा, हमें x के डिजिट का सम निकाला। x जो है 6500 और 7000 के बीच की है। 10 12 14 16 से डिवाइड करने पर 3 5 7 9 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 9 तो है नहीं, तो 9 का बच्चा होता है 3। 12 पे फोकस करो मेरे भाई। वो संख्या चाहिए जिसको 12 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचे। हमें वो संख्या चाहिए मेरे प्यारे भाई जिसको अगर 12 से डिवाइड करूं 12 से तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 5। यानी कि संख्या इस फॉर्म की होगी, x का जो भी मान होगा वो इस फॉर्म का होगा। बोलो हां। अगर किसी संख्या को 12 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है तो संख्या 12 का मल्टीपल प्लस 5 होगी। भाई अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो ये तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। 5 को 3 से भाग करूंगा 2 रिमाइंडर 2 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं x का मान जो भी हो भाड़ में जाए, x का मान ऐसा होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचे। x का मान ऐसा होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचे। और आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। किसी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? कैसे निकालते? संख्या के डिजिट्स को ऐड कर लो, संख्या के सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, उसको 3 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा मेरे भाई। तो अगर संख्या x को 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो x के अंकों का योग डिजिट का समय ऐसा होना चाहिए जिसको 3 से डिवाइड करने पर 2 आए रिमाइंडर। 3 पंजे 15 1 आएगा, 3 छिंग 18 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 छिंग 18 1 रिमाइंडर आएगा, 3 पंजे 15 2 रिमाइंडर बचेगा। यह आंसर है 17। अकेला ऑप्शन है ऐसा 17। खेल खत्म। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, सवाल नंबर है आपके सामने 8। यस, अब बताओ टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। मान लीजिए कि x लीस्ट नंबर है जिसे 34 38 और 85 से भाग करने पर 25 29 और 76 रिमाइंडर बचता है। x 21 से डिविजिबल है, x 21 से डिविजिबल है तो x के अंकों का योग कितना होगा? देखो भाई साहब, ये हुई ना बात, हर सवाल की एलसीएम एचसीएफ के कमजोरी है। एग्जामिनर की भी मजबूरी है कि वो ऑप्शन ऐसे बना ही नहीं पाता। हमें x के डिजिट का सम निकालना है और यही सब चीज आती है मेरे भाई। x 21 से डिविजिबल है भाई, x एक ऐसी संख्या है जो 21 का मल्टीपल है। भाई अगर कोई संख्या 21 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 3 और 7 दोनों से कटेगी। अगर कोई संख्या 21 से कट रही है तो संख्या 3 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसके अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चाहिए, अंकों का योग, यानी कि 26
3 से नहीं कटता, 25 3 से नहीं कटता, 23 3 से नहीं कटता, 24 3 से कटता है। आंसर आ गया। आंसर एक स्टेप में मेरे भाई। हां, ये सवाल मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं क्योंकि ये सवाल आप समझ गए तो बिल्कुल ऐसे ही पिछला सवाल था और ऐसे ही मेरे भाई ये वाला सवाल था। ठीक है जी, चलिए फोकस करते इस सवाल के बेसिक पे भी, वो जानना भी जरूरी है। मान लीजिए कि x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 34 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 25। पूरा डिटेल में लिख के बताते हैं आपको, काय बात की परेशानी है। 38 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 29 और 85 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है बच्चों 76। ठीक है जी, वो संख्या चाहिए। अब यहां पे देखो डिफरेंस सेम है, 34 से 25 कितना कम है, 9 कम है अभी। 38 से 19 कितना कम, 29 कितना कम है मेरे प्यार भी, 9 कम है। और 85 से 76 कितना कम है, 9 कम है। तो यहां पे डिफरेंस सेम रहेगा। तो संख्या जो होगी x वो होगी मेरे भाई इनका मल्टीपल, इनका एलसीएम। 34 38 और 85 इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम 34 38 85 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? आपको सर बड़ा मुश्किल एलसीएम निकालना नहीं है बेटा। 34 का मतलब 17 दूनी 34, 38 का मतलब 19 दूनी 38 और 85 का मतलब 17 पंजे 85। ये आएगा क्या? देखो 17 तो आएगा ही आएगा, एलसीएम में 19 भी आएगा, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये सब आएगा मेरे भाई, है ना। 17 भी आना चाहिए, 19 भी आना चाहिए, 17 हम ले चुके हैं, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो 17 गुणा 19, 17 गुणा 19 कितना आएगा मेरे भाई? 340 से 17 कम आएगा, 323। 323 5 दूनी 10 0, 3230। तो इनका एलसीएम आएगा मेरे भाई 3230। तो x का जो मान आएगा इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई k। देखो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको 34 से भाग करने पर भी -9 रिमाइंडर आए, 34 से भाग करने पर रिमाइंडर 25 बचे या -9 बचे, एक ही बात है। 38 से भाग करने पर भी -9 शेष फल आए, 85 से भाग करने पर भी -9 रिमाइंडर आए। तो इसमें से -9 कर दीजिए मेरे भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है ना। x का मान क्या होगा? एलसीएम, इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई k माइनस कॉमन डिफरेंस। जहां k कोई भी नेचुरल नंबर है, k इज एनी नेचुरल नंबर जो सवाल की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। k क्या है? k एक नेचुरल नंबर है मेरे प्यारे भाई जो डिपेंड करेगा सवाल की दी गई शर्त पे। ये एक ऐसा नंबर है, चाहे इसको 34 से भाग लगा लो, चाहे 38 से, चाहे 85 से, -9 रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और -9 ही बचना चाहिए रिमाइंडर। क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस, माइनस कॉमन डिफरेंस, ये होता है मेरे भाई। अब जैसे k नेचुरल नंबर है, पिछले सवाल की डिमांड ये थी k का मान ऐसे लेना था कि x का मान 6500 7000 के बीच में आए। इस सवाल में k का मान ऐसे लेना था कि x की वैल्यू 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बने। तो k हम सवाल की डिमांड के हिसाब से रखेंगे कि सवाल कह क्या रहा है। अब यहां पे बोला है कि भाई ये x की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें संख्या x ऐसी लेनी है जो 21 से डिविजिबल हो, 21 से डिवाइड हो। तो ये है x। अब आप इस x को 21 से भाग करके देखो, आप इस x को 21 से भाग करो, 21 से भाग करेंगे 3230 में, तो 21 से कम 21 चला गया, बचा कितना मेरे दोस्तों? 21 से कम 21 चला गया, बचा यहां पर 11। तो 21 पंजे 105, पर कितना बच गया मेरे दोस्तों? 80 बचा। 21 दिया 63, 63 के बाद बच गया 17, 17 के -9, ये रिमाइंडर बच जाएगा। कोई तकलीफ? जब इस नंबर को 21 से डिवाइड करूंगा तो 21 से कम 21, 11 बचेगा, 21 पंजे 105, 8 बचेगा 80, 21 दिया 63, बचा 17, 17 के -9 रिमाइंडर बच जाएगा अगर मैं x को 21 से भाग करता हूं। पर प्रॉब्लम यह है कि संख्या x 21 से पूरा कटना चाहिए, यानी कि ये रिमाइंडर भी 21 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो बताओ मैं k की जगह क्या रखूं? मुझे सबसे छोटी संख्या लेनी है तो k की वैल्यू मिनिमम लेनी होगी। k की जगह मैं क्या रखूं कि ये नंबर 21 से कट जाए? एक नहीं रख सकता, 17 - 9 8, 17 दूनी 34, 34 -9 पे बात नहीं बनेगी। उसके बाद 17 3, 17 3 51 -9 42 हो गया बेटा। अगर मैं यहां पे k की जगह 3 रखता हूं
तो 17 51 माइनस 9 42, और 42 21 से पूरा पूरा कटता है 2 बार, यानी कि मुझे के की जो वैल्यू है मिनिमम लेनी पड़ेगी 3। बस अगर के का मान 3 आ गया तो संख्या क्या आ जाएगी, के की जगह 3 रखो, 3230 का 3 गुना, यानी कि मेरे भाई 9690, ये आ जाएगा ना 9690। 9690 में से 9 घटाएंगे तो 9681 आएगा, 9681। ये x का मान आ गया जो है। लेकिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, तो तब है जब बेसिक से करोगे, पर हम बेसिक से थोड़ा ना करेंगे जब सवाल में ऑप्शन दिए हैं। ये x का मान आया, लेकिन पूछा x के अंकों का योग, तो अंकों का योग निकाल लो, 9 6 15 8 23 1 24, 24 आंसर आ गया। बोलो मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं इस टाइप के, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर है 9। देखो सवाल नंबर 9 लेटेस्ट है, रेलवे जेई का मैंने ले लिया, बढ़िया सवाल है। 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, 5 bells toll together initially and then continue to toll at a interval of 4, 8, 12, 16 and 20 seconds respectively. If they start tolling simultaneously, अगर वो 12 दोपहर में 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो बताइए 12 बजे से 3 बजे के बीच वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। 12 बजे से 3 बजे के बीच में, ना 12 बजे के टाइम को लेना है ना 3 बजे के टाइम को लेना है, कितनी बार एक साथ बजेंगी। बढ़िया सवाल है बच्चों, बताओ स्टूडेंट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 5 घंटियां हैं, आपने 12 बजे सबको बजाया, टक 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 टक, 5 बजी। फिर पहली घंटी जो है वो हर 4 सेकंड में बजेगी, दूसरी घंटी हर 8 सेकंड के बाद बजेगी, तीसरी घंटी हर 12 सेकंड के बाद टक 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 करती है, चौथी घंटी हर 16 सेकंड के बाद बजती है, पांचवी घंटी हर 20 सेकंड के बाद बजती है। तो वो कौन सा टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, वो कौन सा टाइम होगा जब वो मेरे प्यारे दोस्तों एक साथ बजेंगे। तो बताइए वो कितने समय के बाद, कितने सेकंड के बाद ये सारी घंटी एक साथ बजेंगी। तो वो समय ऐसा होना चाहिए जो इन सब से डिवाइड होता हो। अगर ये हर 4 सेकंड में बज रही है, हर 8 सेकंड में बज रही है, हर 12 सेकंड बाद बज रही है, 16 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, तो आंसर ऐसा होगा टाइम, ऐसा टाइम जो इनका एलसीएम हो, सारी घंटी एक साथ बज जाएंगी। ठीक है भाई, अब आप एक बात बताओ, इनका एलसीएम क्या होगा। 4 8 16 20, इनका एलसीएम तो 80 है, हर कोई जानता है 80 के बच्चे। लेकिन 12 नहीं कटता 80, क्योंकि 12 में आता है 4 तिया 12, 3 और आ रहा है मेरे भाई, यानी कि 240 सेकंड। कितना गया मेरे भाई, 240 सेकंड, 240 सेकंड आ गया बच्चों, 240 सेकंड यानी कि 4 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 मिनट के बाद ये पांचों की पांचों बेल एक साथ बजेंगी। कि 240 सेकंड 4 से भी भाग होता है, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, 20 से भी, 240वें सेकंड पर सारी बज रही हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम कितना होता है मेरे भाई, 3 घंटे। और 3 घंटे का मतलब होता है यहां पर 180 मिनट, 180 मिनट, 180 मिनट। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे यस सर हम बिल्कुल समझे, 180 मिनट। तो यानी कि मेरे भाई वो हर 4 मिनट में एक साथ बज रही हैं, हर 4 मिनट में। तो 180 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, 180 को 4 से डिवाइड करो मेरे भाई, 45 बार। तो ये घंटियां 45 बार एक साथ बजेंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, 45 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन आंसर में तो 46 है, 45 तो है ही नहीं, और आंसर इसका 46 ही होगा। क्योंकि यहां एक आपने चीज मिस कर दी कि ये आया है मेरे भाई 12 बजे से 3 बजे तक 180 मिनट होते,
45 बार बजी। लेकिन जब 12 बजे इन घंटियों को सेट किया गया है तो एक बार बजा के सेट किया गया। 12 बजे भी जो है सारी घंटे एक साथ बजती हैं, तो 12 बजे का जो टाइम है वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल 46 बार बज जाएंगे फिर 12 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो आंसर 46। और बहुत बढ़िया सवाल है। आइए सवाल नंबर 10, जीडी 2021 के पेपर का बोला है पहली 110 नेचुरल नंबर का एलसीएम n है, तो पहली 115 नेचुरल नंबर का एलसीएम क्या है, ये बताओ। बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल में गजब का लॉजिक है। फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर का एलसीएम n है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 से लेके 110 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 110, अगर इन संख्याओं का एलसीएम निकालें, पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ये सवाल जीडी के पेपर में आया है, पर ये सवाल है मेंस के एग्जाम में आने लायक, कि जो बच्चे केवल एलसीएम को रट लेते वो नहीं कर सकते इस सवाल को। ऑप्शन वाले बच्चों के लिए नहीं है ये सवाल, इसके लिए तो बहुत डीप नॉलेज चाहिए। 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम n है। बोला पहली 115 नेचुरल संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए मेरे भाई। फर्स्ट 115 नेचुरल नंबर का, एक बार बताऊं, अगर मैं 1 से लेके 115 तक की संख्याएं लिखूंगा तो 1 से लेके 110 तक की तो आएंगी। मुझे पता है 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम तो n है ही, 1 से लेके 110 तक की, ये तो मुझे पता ही है। 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम तो n है ही, लेकिन मुझे निकालना है 115 तक, यानी कि इसके आगे जैसे मुझे 111, 112, 113, 114 और आखिर में 115, इन संख्याओं को और इंक्लूड करना पड़ेगा एलसीएम के अंदर ही। 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का जो एलसीएम है वो n है। अब हम बात करते हैं 111। 111 का मतलब होता है 37 तिया 111, यानी कि 1 से लेके 110 तक की संख्या, हर संख्या n के अंदर आती है। जब मैं आपसे कहता हूं कि 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम n है, यानी कि 1 से लेके 110 तक की हर संख्या n को मेरे दोस्तों डिवाइड करती है, n का एक फैक्टर है। तो भैया 110 के बाद 111 होता है, 37 से 111 है। अब 1 से लेके 110 तक 37 भी आता है, 1 से लेके 110 के बीच में 3 भी आता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई n के अंदर 37 भी आ गया, 3 भी आ गया, यानी कि n 111 से तो कटेगा ही कटेगा। देखो 1 से लेके 110 के बीच में 3 भी आ रहा है, 37 भी आ रहा है, यानी कि 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम 37 और 3 दोनों से कटेगा, तो 111 से भी कट जाएगा, बात खत्म होगी। ऐसे ही देखो 112 होता है 28 चौका 112, 112 होता है 28 चौका 112। अब आप ये समझ सकते हैं कि 1 से लेके 110 तक 28 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो यानी कि ये जो नंबर है n मेरे प्यारे भाई, या 16 सत्ते 112 भी लिख सकते हैं, 16 और 7 दोनों से कटेगा, तो ये भी आ गया, 112 भी आ गया मेरे भाई। 113, अब बात करते 113 की। 1 से लेके 110 तक की संख्याओं के बीच में कहीं भी 113 नहीं आएगा, कि 113 एक प्राइम नंबर है बेटा, है कि नहीं प्राइम नंबर? आप बोलोगे यस सर, यानी कि आपको 113 लेना पड़ेगा, 113 से गुणा करनी पड़ेगी। जो संख्या ऑलरेडी पहले आ गई उसे छोड़ दो, जो नहीं आई उसको पकड़ लो। 113 के बाद आता है 114, 114 होता है मेरे दोस्तों 57 दूनी 114। अब 1 से लेके 110 तक 57 भी आ गया, 2 भी आ गया, ऑलरेडी कवर है। 115 होता है 23 पंजे 115, संख्या 1 से लेके 110 तक 23 भी आ गया, 5 भी आ गया, ऑलरेडी कवर है। केवल 113 नहीं आया था, उसी से गुणा करनी पड़ेगी, तो यानी कि ये एलसीएम आएगा 113n। ये एलसीएम है बेटा, बेहतरीन लेवल का सवाल। ठीक है जी, मैंने आपको बिल्कुल जो है छोटे बालक की तरह बता दिया। आगे चलें, अगला देखो, अभी तक तो थे केवल एलसीएम के सवाल। अब हम जो है एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, क्योंकि पेपर में जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं आजकल वो एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स्ड सवाल आ रहे हैं, एक ही में दोनों चीज पूछेगा। अब देखो ये सवाल है जीडी कांस्टेबल। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। आपके सामने 3 संख्याएं दी हैं, 767,
1003, 1003 और ये मेरे भाई 2773। इनका HCF क्या होगा, कैसे निकालेंगे मेरे भाई? देखो, HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो वो कहलाएगी HCF। HCF संख्याओं का फैक्टर होती है, तीनों संख्याओं का फैक्टर होगी। HCF इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगी मेरे भाई। तो HCF के लिए ना आप डिफरेंस लिया करो, कहां जहां मिनिमम डिफरेंस आए। तो ये दोनों संख्याएं सबसे नजदीक हैं। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेता हूं मेरे भाई, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा बताना जरा। तो आएगा 13 में से 7 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, 236 आएगा बेटा डिफरेंस। यानी कि या तो HCF 236 होगा या 236 का कोई फैक्टर होगा, या तो HCF 236 होगा, 236 का कोई फैक्टर होगा, या लेकिन ये सभी संख्याएं ऑड हैं। तो भैया HCF, अगर ये सभी संख्या ऑड हैं, 2 से नहीं कटती, तो HCF भी मेरे दोस्तों ऑड नंबर ही आना चाहिए, यानी कि 236 नहीं होगा HCF, कि 236 ऑड नंबर नहीं है, 4 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है भैया? 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 59 बार। तो यानी कि डिफरेंस का एक फैक्टर है 59, 59। कहीं 59 तो HCF नहीं है। ये 59 को काटेगा क्या? 59 कम 59 बचेगा 17, 59 से 13 बार। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई थे ना, 3 बार चला जाएगा ये, 1 और 3। ये बताओ 59 एकम 59 बचेगा कितना? 41, 413 कितनी बार चला गया? 7 बार, 17 बार कट गया पूरा। ये चले जाएगा क्या? 59 250 नहीं, 59 चौका जाएगा मेरे भाई, 59 चौका 236। कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? 1 4 1 3, फिर से 7 बार चला गया। ये भी कट रहा है मेरे प्यारे भाई, ये तीनों नंबर 59 से कट रहे हैं। यानी कि इनका जो HCF है वो X बोला है ना, 59, 59 आ गया HCF। ये तरीका है, ये तरीका है। पहले आपने इन दोनों का HCF निकाला, फिर इससे डिवाइड करके देख लिया 59। X का मान किसके बीच में? तो X का मान मेरे दोस्तों आ गया बी ऑप्शन, 55 और 60 के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने सवाल इसलिए ले लिया कि आप जो है HCF निकालना सीख पाओ। आइए जरा सवाल नंबर 12, CGL 2023 प्री का। बहुत बेहतरीन सवाल। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1128, 1537 और 1834 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7, 3 और 5 प्राप्त होता है। बताओ मेरे भाई, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1128 को भाग दूं तो 7 रिमाइंडर बचे। यानी कि अगर मैं 1128 में से 7 घटा दूंगा, यानी कि 1121 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा। वह संख्या बताओ जिससे 1537 को डिवाइड करूं तो 3 शेषफल बचे। अगर 1537 में से 3 घटा दूंगा, यानी कि 1534 उस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1834 को भाग करो तो 5 रिमाइंडर आए मेरे प्यारे भाई। तो आप 1834 में से 5 घटाइए तो कितना बचा मेरे प्यारे भाई? अगर 1834 को भाग करने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर 1834 में से 5 घटा दूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगी संख्या। तो क्या आएगा मेरे भाई? 1829, 1829 ये आ गया बच्चे, 1829। यानी कि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तीनों को डिवाइड करनी वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी इनका HCF। तो इनडायरेक्टली मुझे इनका HCF ही निकालना है बच्चों। देखो कितने शानदार सवाल मैंने डाले हैं। ठीक है भाई, जो रिमाइंडर बच रहा है वो माइनस कर लो, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अभी मैंने समझाया आपको रिमाइंडर HCF निकालने का तरीका। डिफरेंस देखो, जब मिनिमम डिफरेंस आए, देखो यहां आएगा बेटा। इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 9 में से 4 गया 5, 12 में से 3 गया 9 और ये 295, ये 295 आ गया। या तो HCF 295 होगा, 295 का फैक्टर। वैसे 295 नहीं हो सकता, इसके अंदर 5 आ रहा है, यहां कोई भी नंबर 5 से नहीं कट रहा। तो 295 है, 5 से कट रहा है मेरे दोस्तों, तो 5 गुणा 5 25 25, 4 5 राम 45, 5 गुणा 59। तो कहीं HCF 59 तो नहीं है? फिर से 59, क्या 59 इसको डिवाइड कर रहा है? कहीं HCF 59 तो नहीं है?
59, 59 और एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 59 ऑप्शन में दिख भी रहा है, यही आंसर, मैं चेक ही नहीं करूंगा। देखो या तो HCF 295 होगा या 295 का फैक्टर, 295 का फैक्टर 59 है और ऑप्शन में 59 ही है। 295 का फैक्टर ना 43 है, ना 54 है, ना 67 है, 59 है, यही आंसर है। चेक करने की जरूरत ही नहीं है आगे। आइए अगला सवाल। 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या है। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम। भाई ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत फेमस सवाल है मेरे भाई, ठीक है, थोक के भाव में आ रहा है। MTS में, CGL में, CHSL में, तीनों एग्जाम में आया था। देखो सिंपल लॉजिक है इस सवाल का कि मान लीजिए आपका मेरे दोस्तों कमरा है और एक कमरे की छत है। ये कमरे की छत है जो 525 सेंटीमीटर जो है लंबी है और 378 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब हमें इस कमरे की छत पे स्क्वायर टाइल लगानी है। अब टाइल ऐसी तोड़नी फोड़नी तो है नहीं, टाइल स्क्वायर टाइल लगानी है। अब स्क्वायर टाइल ऐसी होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ऐसे करके स्क्वायर टाइल लगानी है मेरे भाई। अब आपसे पूछा है छत को पक्का करने के लिए स्क्वायर टाइल की मिनिमम संख्या, मिनिमम टाइल लगाने। भाई मिनिमम टाइल कब लगेंगी? जब आप बड़ी बड़ी टाइल लगाओगे। भाई छोटी छोटी टाइल लगाओगे टाइल ज्यादा लगानी पड़ेंगी, बड़की बड़की टाइल लगाओगे टाइल कम लगानी पड़ेंगी। तो पहली बात तो ये पता चल गया कि हमें टाइल का साइज बड़े से बड़ा लेना है और टाइल तोड़नी फोड़नी नहीं है, काट कूट के नहीं लगानी मेरे भाई। यानी कि टाइल की जो साइज होगा वो ऐसा लेना पड़ेगा जिस लंबाई पर पूरी तरीके से फिट हो जाए, लंबाई पर पूरी तरीके से फिट हो जाए। लेकिन लंबाई के साथ साथ यहां चौड़ाई पर भी, यहां चौड़ाई पर भी मेरे दोस्तों टाइल का साइज पूरी तरीके से फिट होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे टाइल का साइज ऐसा लेना पड़ेगा जो 525 को भी डिवाइड करे और 378 को भी डिवाइड करे और टाइल का साइज बड़े से बड़ा हो। यानी कि मुझे लेना पड़ेगा इनका HCF प्यारे बच्चों, इनका HCF लेना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है। बताओ इनका HCF क्या आ जाएगा? इनका HCF क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो डिफरेंस ले लीजिए, 15 में 60 गया 7 और ये आ जाएगा जी 11 में 7 गया 4, ठीक है, और 4 में 3 गया 147। 147 भाई इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा, न इसको डिवाइड कर रहा है। 147 का बच्चा है 49। ये डिफरेंस लेने की क्या जरूरत है? ये तो आसान ऐसे ही निकल जाएगा मेरे भाई, डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये 525 पे फोकस करो। 525 का मतलब होता है, देखो एच से मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। 525 खुद 25 से कट रहा है, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 गुणा 21। अब देखो 25 तो HCF हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 इसको तो काट रहा है इसको नहीं काट रहा है, तो बचा 21, कहीं 21 तो नहीं है HCF। देखो 21 इसको तो डिवाइड कर ही रहा है, 21 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 21 से कम 21 बचा 16, 21 अट्ठे 16 हाँ जी 16 बार कट कर रहा है। यानी कि इनका HCF आ गया 25 सेंटीमीटर। तो मुझे स्क्वायर जो टाइल है उसके जो डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर लेनी पड़ेंगी। कितनी टाइल लगाएंगी मेरे भाई, कितनी टाइल लगेंगी ये बताओ? तो पूरे इस रेक्टेंगल जो आपका ये जो कमरा है, कमरे की छत है, इसका एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये पूरे कमरे की छत का एरिया है। इसको आप डिवाइड कर दो एक स्क्वायर की टाइल के एरिया से। स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, स्क्वायर का जो एरिया है मेरे भाई 21 आएगा, सॉरी 21 सेंटीमीटर आएगा। भुजा का वर्ग यानी कि 21 का स्क्वायर से डिवाइड कर दो बच्चों बेसिकली, ठीक है। तो 21 से जाएगा 25 बार और 21 से जाएगा मेरे दोस्तों ये जो है आपका 18 बार। तो 25 गुणा 18 450, 450 आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है क्या? ठीक है, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ऐसा सवाल आएगा तो जैसे यहां पे एच से 21 आ गया, 21 से 525 जाएगा 25 बार, 21 से 378, 21 से कम 21, 16 बच गए, 21 अट्ठे 18 बार। तो डायरेक्ट आप कर दो 25 गुणा 18, 450 टाइल चाहिए आपको मिनिमम, इससे कम में काम नहीं बनेगा।
बढ़िया सवाल था ना। आगे आ जाएं। ये देखिए सवाल नंबर है 14। बताओ, एक सेमिनार में, ये तो बड़ा सवाल लग रहा है, एमटीएस 2024 का। एक सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन सब्जेक्ट ए बी सी आर 96, 160, 224 रेस्पेक्टिवली। अरेंजमेंट फॉर द स्टे ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स आर टू बी मेड इन सेपरेट रूम, out of which all the room will have the same number of participants and one room will have participant from the same subject. Find the minimum number of rooms required to arrange it this way. बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखिए एक सेमिनार होना है, एक सेमिनार होना है। सेमिनार में 3 सब्जेक्ट के मेरे प्यार भी पार्टिसिपेंट भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट के प्रतियोगी आ रहे हैं। सब्जेक्ट ए के 96 है मेरे भाई पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट बी के हैं 160 और सब्जेक्ट सी के हैं 224 पार्टिसिपेंट्स। अब भैया जब ये सेमिनार अटेंड करेंगे, स्पीच देंगे, तो इनको भैया होटल में रुकवाना भी है, उसके लिए कमरे बुक करने पड़ेंगे। तो हमने कमरे बुक करे और अलग अलग मेरे प्यार भी सेपरेट रूम में रुकवाना है, ठीक है ना। अरेंजमेंट फॉर द स्टे ऑफ दिस पार्टिसिपेंट आर टू बी मेड इन सेपरेट रूम, सेपरेट रूम में रुकवाना है, जिसमें मेरे प्यारे भाई हर रूम में सेम नंबर, हर रूम में मेरे प्यारे भाई सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रहेंगे। ऐसे नहीं किसी रूम में 10 रुकवा दे, किसी में 20 रुकवा दे, हर रूम में हमें सेम पार्टिसिपेंट रुकवाने, हर रूम में। और मेरे भाई, और एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रूम में सब्जेक्ट ए के भी पार्टिसिपेंट है और सब्जेक्ट बी के भी घुस रहे हैं। हर रूम में बराबर बराबर लोग, 10 लोग रुकवा रहे हैं तो हर रूम में 10 लोग रुकेंगे। हर रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो बताइए हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने अरेंज करने पड़ेंगे? भैया मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब लगेंगे होटल में? मिनिमम रूम्स कब कब बुक करने पड़ेंगे? जब एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग ठूसोगे, यानी कि एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग फिट करने हैं। और मेरे प्यार में एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग फिट करने, और सबको मिक्स भी नहीं करना, अलग अलग रखना है। सब सारे सब्जेक्ट के लोग अलग अलग रखने हैं। तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए होगी मेरे प्यारे भाई जो इन तीनों को डिवाइड भी करती हो, कि तीनों को डिवाइड करते हो यानी कि सब अलग अलग हो जाएगा, और बड़ी से बड़ी भी हो, बड़ी से बड़ी भी हो मेरे दोस्तों। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आई है यहां पर, ठीक है। अब बताओ दोस्तों क्या आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या आ जाएगा। अब 32 आ जाएगा एलसीएम, क्या एचसीएफ 32 आ जाएगा मेरे भाई। बड़ी से बड़ी संख्या भी चाहिए और इन तीनों को डिवाइड करने वाली चाहिए, और ये मुझे देखते ही पता लग रहा है 32 है मेरे भाई। 32, क्योंकि 32 तिया 96, 32 पंजे 160 और 32 सत्ते 224 होता है। मुझे पता है 16 गुणा 14 224, 32 सत्ते 224, तो 32 से कटने वाले हैं, तो 32 आ जाएगा मेरे भाई। कोई बहुत बड़ा डाटा तो ये था नहीं, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, यानी कि एक रूम में आप 32 लोग अरेंज कर सकते हो। एक रूम में 32 लोग हो सकते हैं, एक रूम में 32 पार्टिसिपेंट। पूछा कितने कमरे की न्यूनतम संख्या चाहिए, आप बताओ। पहले कमरे में मेरे दोस्तों पहले सब्जेक्ट के 96 पार्टिसिपेंट हैं। अगर एक कमरे में 32 करेंगे तो 3 कमरे चाहिए। दूसरे कमरे में 160 पार्टिसिपेंट है, एक कमरे में 32 करेंगे तो 5 लोग चाहिए, डिवाइड कर दो। और यहां 224 पार्टिसिपेंट है, अगर एक कमरे में 32 करेंगे तो 7 चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए मेरे प्यारे भाई? 3 + 5 + 7 यानी कि 15। तो मिनिमम आ जाएगा मेरे भाई 15 रूम्स, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर सकते थे बच्चे, ठीक है जी। आइए आगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता? देखो भाई अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एचसीएफ क्या होता है? संख्याओं का एक फैक्टर होता है। एलसीएम क्या होता है? संख्याओं का मल्टीपल होता है। यानी कि अगर एचसीएफ 12 है तो एलसीएम भी 12 से कटने वाला होगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का भी फैक्टर होता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो एलसीएम 72 हो सकता है, 12 का मल्टीपल 60 हो सकता है, 84 हो सकता है, 90 कभी नहीं हो सकता। 90 12 से नहीं कटता, तो आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। आगे बताओ बच्चों। 16 दो संख्याएं 6 11 के रेशियो में हैं, उनका एचसीएफ 28 है,
तो संख्याओं का योग क्या होगा बताइए मेरे भाई। मैं आपको ना एक सिंपल सी थ्योरी बता देता हूं। मान लो कि दो संख्याएं हैं, मान लो कि दो संख्याएं हैं, उनका HCF H है। मान लो दो संख्याएं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है। तो यानी कि संख्याओं में जो सबसे, अगर आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं उनमें जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या उसी तो HCF कहेंगे। यानी कि HCF के बाद संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं बचता। अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं HCF से कटने वाली होंगी। HCF के अलावा संख्याओं में जो बचेगा मेरे प्यारे भाई X और Y, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि आपस में को प्राइम होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? को प्राइम होंगे। बोलो बात को समझे। अगर मैं संख्याओं का एलसीएम लूंगा मेरे प्यारे भाई, एलसीएम, तो एलसीएम आएगा भाई, H तो आएगा ही आएगा। अब X और Y आपस में को प्राइम है, कुछ भी नहीं है, तो इनका जो है X गुणा Y हो जाएगा, HXY। यानी कि मेरे भाई एलसीएम जो होगा वो HCF का, H मतलब HCF, एलसीएम जो होगा वो HCF का XY गुना होगा मेरे भाई, XY गुना। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इन संख्याओं का रेशियो लूं, अगर मैं संख्याओं का रेशियो लेता हूं, अनुपात, अगर मैं संख्याओं का रेशियो लूं, अगर दो संख्याओं का HCF H है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याएं HX और HY। और अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो देखिए Y से Y, सॉरी, ये H से H कट जाता है, तो क्या बचा? X रेशियो Y बचा। यानी कि मेरे प्यार भी संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो कट गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अलावा मेरे दोस्तों जो चीज कॉमन नहीं है, जो चीज कॉमन नहीं है मेरे प्यारे भाई, वही रेशियो बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अगर मैं यहां से इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेता हूं तो HX में से HY घटाओ तो यह आएगा HX माइनस HY, HX माइनस HY आएगा। तो यानी कि संख्याओं के डिफरेंस का भी एक बच्चा है, संख्याओं के डिफरेंस में भी HCF आ रहा है। इसलिए मैंने लॉजिक आपको बताया कि HCF जो होता है वो संख्याओं के डिफरेंस का ही फैक्टर होता है। डिफरेंस लेने से क्या है, छोटी हो जाती है संख्या, HCF निकालना आसान हो जाता है, इसलिए हम डिफरेंस लेते हैं। तो सारी थ्योरी है ये, बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे सवाल देखो, दो संख्या 6, 11 के रेशियो में, उनका HCF 28 है, संख्याओं का योग क्या है? अगर संख्याओं का HCF 28 है, संख्याओं का रेशियो 6, 11 है, तो भाई एक संख्या होगी 28 गुणा 6 और दूसरी संख्या होगी 28 गुणा 11। ये आ जाएगा मेरे भाई, ये संख्याएं होंगी मेरे दोस्तों। मान लीजिए इस सवाल में आपसे संख्याएं पूछा जाता तो भैया ये आ जाता बच्चों। एक दो संख्याओं का रेशियो 6, 11 है, HCF 28 है, तो एक संख्या 28 गुणा 6, दूसरी संख्या 28 गुणा 11 है। मान लीजिए छोटी संख्या पूछा होता, छोटी संख्या 28 गुणा 6, बड़ी संख्या 28 गुणा 11 है। आपसे डिफरेंस पूछा होता तो ये डिफरेंस आ जाता, 28 और 6, 11 का डिफरेंस 5, 28 पंजे 140। आपसे इस सवाल में पूछा है संख्याओं का सम, तो संख्याओं का जो सम आएगा वो आएगा 28 कॉमन, और यहां से भैया 6 प्लस 11 17, 8 7 56, 6 आएगा, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है भैया, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम? एक ही सवाल में काफी सारी चीजें बन सकती, ये संख्या होंगी। अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि संख्याओं का एलसीएम क्या है, एलसीएम, तो भैया ये संख्याओं का HCF है 28, तो एलसीएम में 28 तो आएगा ही आएगा, लेकिन संख्याओं का ये रेशियो है 6, 11, यानी कि एक संख्या 28 गुणा 6 होगी, दूसरी संख्या 28 गुणा 11 आएगी, तो 28 तो आएगा ही आएगा। अब 6 और 11 आपस में को प्राइम है, इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनका एलसीएम क्या आएगा? 6 गुणा 11, 28 गुणा 6 गुणा 11, ये एलसीएम आ जाएगा संख्याओं का। समझ में? तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलना जरा बच्चों इस सवाल को करो। सवाल नंबर 17, 4 पॉजिटिव संख्याएं हैं, उनका रेशियो 5, 8, 12, 18 है, ठीक है। उनका एलसीएम 2880 है, ठीक है। बड़ी छोटी संख्या के बीच डिफरेंस क्या है? देखो दोस्त, ये 4 संख्याओं का रेशियो दिया है,
भैया मैंने मान लिया कि संख्याओं का HCF H है, मैंने मान लिया कि माना इन चारों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो H है, चारों संख्याओं का। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे भाई वो 5H, 8H, 12H और 18H, ये संख्याएं होंगी। बताओ यही संख्या होंगी कि नहीं? क्योंकि जब हम संख्याओं का रेशियो लेते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चीज है वो कट जाती है। रेशियो 5, 8, 12, 18, तो संख्या 5H, 8H, 12H और 18H होंगी। तो मेरे दोस्त अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनिएगा, तो हमें 5, 8, 12 और 18 का लेना पड़ेगा एलसीएम। भाई 8, 12 और 18 का तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 72, 8, 12, 18 का 72, और 5 से गुणा भी होगी, 5 भी आना चाहिए, 360, तो आएगा एलसीएम 360H, 360H आएगा भैया एलसीएम। भाई H तो आएगा ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आएगा। ये 5, 8, 12, 18 का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आएगा 360। तो यानी कि 360H आपका एलसीएम है, जबकि सवाल कह रहा है एलसीएम कितना है? 2880, 2880 भाइयों। बताओ कितने गुना है भाई? 0 से 0 कट जाएगा तो 36 से जाएगा 8 बार, यानी कि HCF 8 आ गया। अगर आपसे सवाल में केवल इन संख्याओं का HCF पूछा जाता, आंसर होता 8, लेकिन पूछा बड़ी छोटी संख्या का डिफरेंस। तो भाई सबसे बड़ी संख्या है यहां पर 18H, सबसे छोटी संख्या यहां पर 5H, तो बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस है 18 और 5, 13H। ये सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस है। हालांकि आपको इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, H का मान 8 आया, 13 8 104, 104 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 104। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया। हां, पेपर में सवाल आएगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल की कमजोरी है भैया, हर इंसान की कमजोरी होती है, सवालों की क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ी संख्या 18 यूनिट, सबसे छोटी संख्या 5 यूनिट, इनका डिफरेंस आएगा 13 यूनिट। 13 का मल्टीपल डिफरेंस होना चाहिए, नंबर 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कट रहा, अकेला नंबर सी 13 से कट रहा, ये आंसर है बच्चे। हो गया कि नहीं हो गया सवाल? ऐसे आपको पेपर में सवाल करना है। सवाल नंबर 18, ये देखिए, दो संख्याएं 5, 7 के रेशियो में हैं, उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट 12,635 है। HCF और LCM का प्रोडक्ट, संख्याओं का सम क्या है? बहुत बढ़िया। एक बार बताओ, अगर दो संख्या 5, 7 के रेशियो में है तो संख्याओं का योग जो होगा 5, 7, 12 का मल्टीपल होगा। तो ये नंबर 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, 12 दूनी 24, 64 बच गया, 12 से नहीं कटते, 12 से नहीं कटता। आंसर इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन तो आपने तुरंत हटा दिए 1 सेकंड के अंदर। सॉल्व कर लेते मेरे भाई, फंस तो गए हैं। अगर दो संख्या 5, 7 के रेशियो में है तो मुझे एक बात आप लोग जरा बताओ, मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का HCF H है, मान लीजिए कि इन दो संख्याओं का HCF H है, तो आप ये बताओ संख्याएं क्या होंगी? माना इन दोनों संख्याओं का HCF H है, संख्याओं का रेशियो 5, 7 है। अगर संख्याओं का रेशियो 5, 7 है तो क्या संख्या 5H और 7H नहीं होंगी? संख्या क्या होंगी? 5H और 7H। संख्याओं में सवाल में जो दिया है वो LCM और HCF का प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज 12635। अब यहां पे लॉजिक सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। अगर दो संख्याएं आपको दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा, दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होती है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्या दी हैं, आप उनकी गुणा करो, उनके HCF LCM की गुणा करो, हमेशा बराबर आएगा मेरे भाई। तो यहां पे मेरे दोस्तों, जैसे संख्याओं का HCF और LCM का गुणा दिया है 12,635, यही दिया है,
तो HCF और LCM की गुणा संख्याओं की तो गुणा के बराबर होगा। संख्याओं की गुणा क्या है मेरे भाई? संख्याओं की गुणा क्या? अगर मैं 5H गुणा 7H कर दूं, इसके बराबर ही तो होगा मेरे प्यारे भाई। बोलो यस और नो। HCF गुणा LCM किसके बराबर हो? संख्याओं की गुणा के बराबर। तो ये आया 5 सत्ते 35, तो 35 से काटते भैया। 35 तिया 105, बचेगा 21, 213 तो 35 छिक्का 210, बच गया 3, 35 से कम 35। तो H गुणा H स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर आ गया स्टूडेंट 361। अंडरूट लेंगे तो यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आ गया। यानी कि प्यारे प्यारे बालक, अगर आपसे इस सवाल में पूछा जाए HCF तो आंसर है 19। पूछा है संख्याओं का सम, संख्याओं का सम है मेरे भाई 5H जमा 7H 12H, और यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मेरे दोस्तों 19। तो 12 गुणा 19 आएगा 240 से 12 कम 228। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, 5H प्लस 7H, ये 228 इस सवाल का आंसर है। पूरा करके बता दिया। ठीक है जी, ऐसे सवाल पेपर में भर भर के आते हैं, भर भर के। ठीक है, आगे चलो बताओ। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 19। करिएगा जरा इस सवाल को। दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट 19,440 से HCF 18 है। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल हैं? भाई ये बहुत बढ़िया सवाल है और स्पेशल तरीका है इसको करने का मेरे भाई। दो क्वेश्चन है ऐसे, देखिए दो संख्याओं का HCF 18 है। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 18 से कटने वाली। देखो, अगर आपको सवालों का कंपाइलेशन सॉल्यूशन बहुत बढ़िया लगता है तो वीडियो को जो है कमेंट किया करो, लाइक किया करो मेरे भाई सब लोग। अगर संख्याओं का HCF 18 तो संख्याएं 18 से कटने वाली होंगी, 18 x 18 भाई। लेकिन शर्त यह है कि x और y आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे x और y। अच्छा, संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा मेरे भाई? इनकी मल्टीप्लाई करो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 18 गुणा 18 324xy आ जाएगा। यह संख्याओं का प्रोडक्ट आएगा और संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है? 19,440। ठीक है, तो 324 से मेरे दोस्तों बताओ कितनी बार कट गया? 300 छिक्का 1824 छिक्का 144, 60 बार कट गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां से x गुणा y 60 आ गया। तो x और y ऐसे दो को प्राइम नंबर है जिनकी गुणा करके 60 आना चाहिए मेरे भाई। तो 60 आना चाहिए, तो भैया पहले तो 1 गुणा 60 हो जाएगा। अभी बच्चा कहेगा सर 2 गुणा 30 भी तो 60 होता, लेकिन 2 और 30 को प्राइम नहीं है कि 2 और 30 में 2 कॉमन है आपस में, तो ये वाली चीज हम ले ही नहीं सकते, ये वाला पेयर। उसके बाद भैया 3 से कट रहा है 3 गुणा 20, 3 20 को प्राइम है मेरे भाई। 4 से भी कट रहा है 4 गुणा 15, ये भी को प्राइम है। 5 से भी कट रहा है 5 गुणा 12, ये भी को प्राइम है। फिर आएगा मेरे भाई 6 से 6 दुसाम 60, नहीं 6 और 10 नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, फिर नहीं है मेरे भाई, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यही 4 पेयर है, तो यही 4 पेयर बनेंगे मेरे दोस्तों। यहां से सी ऑप्शन आंसर है 4। ठीक है जी, तो बढ़िया सवाल था ये। देखिए सवाल नंबर है 20 आपके सामने। ये सवाल आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए इस सवाल का। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, देखते कितने बच्चों का उत्तर आता है। बढ़िया सवाल। आओ सवाल नंबर 21। The HCF of two 4-digit number is 103 and their LCM is 19261. What is the sum of two numbers? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखिए दो संख्याएं हैं मेरे भाई, दो संख्याएं पर ध्यान रखना कि दोनों ही संख्याएं 4 डिजिट की हैं। संख्याएं तो हैं पर दोनों संख्याएं 4 डिजिट की हैं। उनका HCF जो है वो 103 है और उनका LCM है 19261। संख्याओं का सम क्या होगा? देखो मेरे भाई, अगर दो संख्याओं का HCF 103 है तो जो संख्याएं होंगी वो 103 से कटने वाली होंगी। 103x और 103y ये संख्याएं होंगी।
अगर मैं इनका योग निकालूंगा, संख्याओं का योग ही तो पूछा है, तो 103 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन 103 से कट रहा है। ठीक है भाई, ये संख्याएं होंगी एक्स और वाई को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। बात को समझे आप बोलोगे हां जी सर। नाउ लिसन केयरफुली, अगर संख्याओं का संख्या 103x और 103y है, सवाल में दिया एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा बंधु? मुझे यह बताओ बच्चों की इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? तो 103x और 103y का आएगा 103xy, 103xy, ये एलसीएम आएगा मेरे भाई। और ये एलसीएम है 19261। ओके, एलसीएम 103 भी आएगा, एक्स वाई का मल्टीपल भी आएगा, एक्स वाई आपस में को प्राइम है। तो देखो 103 से कितनी बार कट गया, 103 एकम 103, बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 896, ये तो बचेगा। तो 103 से फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार, 824, बचेगा 72, 721, फिर जाएगा 7 बार, 187 बार चला गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि x गुणा वाई बराबर 187 आ गया प्यारे बच्चों। बोलो बात सही है क्या? अब हमें यहां पर ऐसे दो को प्राइम नंबर चाहिए जिनकी गुणा करके 187 आता हो। बस इतना सोचो, ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनकी गुणा करके 187 आता हो। एक तो 1 गुणा 187 आ गया, और 187 कटता है 11 से। दूसरा आ गया जी 11 गुणा 17, 11 गुणा 17। यहां से दो केस आ गए, लेकिन पहला केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने x का मान 1 और y का मान 187 लिया, मान लीजिए अगर मैंने x का मान 1 लिया, y का मान 187 लिया, तो ये संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि एक संख्या रह जाएगी 3 अंकों की, और ये संख्या हो जाएगी मेरे प्यार भी ज्यादा अंकों की, जबकि दोनों ही संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, 4 अंकों की होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले केस से संख्याएं 4 डिजिट की नहीं बनेंगी, तो मुझे यह वाला केस लेना पड़ेगा भाई, ये वाला केस। तो x का मान 11, y का मान 17। तो एक संख्या तो आपकी 103 गुणा 11 है, दूसरी संख्या आपकी 103 गुणा 17 है। मल्टीप्लाई करके देख लो 4 अंकों की बन रही है कि नहीं, 4 अंकों की बन रही है। आपसे इन संख्याओं का सम पूछा है, तो 103 कॉमन, 11 प्लस 17 28, तो आंसर आ जाएगा 2884, 2884 आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ऐसे करने होते हैं मेरे भाई ये वाले सवाल। मजा आया ना? आगे बताओ, सवाल नंबर है 22, करिए। दो संख्याओं का डिफरेंस 42 है, दो संख्याओं का डिफरेंस 42 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ 1729 और 7 है। उन दो संख्याओं का सम क्या है? बढ़िया सवाल मेरे भाई, बढ़िया सवाल। देखो दो संख्याएं प्यारे बच्चों छोटी छोटी सी, उनका डिफरेंस 42 है। संख्याओं का एलसीएम है 1729, एचसीएफ है 7। संख्याओं का सम पूछा है। आप बताओ, अगर संख्याओं का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एचसीएफ, संख्याओं का अगर एचसीएफ 7 है तो संख्याएं होंगी क्या, वो नंबर्स क्या होंगे? 7x और 7y। संख्याएं 7 का मल्टीपल होंगे ना, 7x और 7y। और x और y ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, x और y आपस में को प्राइम होंगे, सहभाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। समझ में आई बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ सर। यहां पे बोला है संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम है 7xy, 7x और 7y का 7xy बराबर 1729 बच्चों, 1729। तो यहां से मेरे प्यारे भाई आप x गुणा y निकाल सकते, 7 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? x गुणा y बराबर आ गया 7 दूनी 14, 3 2 7 चौक 28, और 4 7 7 49, 247 आ गया ना। 7 दूनी 14, 3 2 7 चौक 28, और 4 7 7 49। x गुणा y आ गया बच्चे 247। संख्याओं का डिफरेंस 42 है। अब जैसे संख्याएं 7x और 7y, अगर इन संख्याओं का डिफरेंस लूंगा तो 7x माइनस 7y आएगा बच्चों, ये डिफरेंस 42 है, 42। तो 7 कट जाएगा दोनों तरफ से, 7 6 42, x माइनस वाई 6 आ गया, x माइनस वाई बराबर 6। तो भाई मेरे पास यहां पे दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनका डिफरेंस 6 हो और गुणा करके 247 आए।
एक्स और वाई ऐसे दो नंबर हैं जिनका अंतर तो 6 है, लेकिन इनकी गुणा 247 से सोच सकते हैं, बताओ 247 किससे कट रहा है? 2 4 5, 2 4 6 7 13, 3 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कटा, 7 से, 7 या 21, 3 नहीं, 13 से कट रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, 13 से कट रहा है, 13 एकम 13 और बच गया 11, 13 निम्न 117, यानी कि 19 गुणा 13 है मेरे भाई, 19 गुणा 13। भाई हिट एंड ट्रायल से आप निकालोगे ना, हिट एंड ट्रायल से चेक करके आप निकालोगे किस प्राइम नंबर से कट रहा है। पहले मैंने 13 से 7 से चेक किया, 9 से चेक किया, 13 से कट रहा है मेरे प्यार भी, 13 एकम 13 और ये आ जाएगा 11, 13 निम्न 117, 19 गुणा 13। ठीक है भाई, और देखो 19 और 13 का डिफरेंस भी 6 है, 19 माइनस 13 बराबर 6, बहुत बढ़िया। तो यानी कि x का मान 19 आ गया, y का मान 13 आ गया। सवाल हो गया सॉल्व। सवाल में पूछा संख्याओं का योग, तो संख्याएं तो आपको पता चल गई ना, 7 गुणा 19 और 7 गुणा 13, इनका योग आपको लेना है, तो इनका योग आ जाएगा 7 कॉमन, 19 प्लस 13 32। ठीक है जी, यानी कि 224 इस सवाल का आंसर। कितना बढ़िया जी, आपसे संख्याएं भी पूछ सकता था, वो भी आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 22 था, हम लेंगे यहां पे सवाल नंबर 23। जीडी 2025 का दो संख्याओं का एलसीएम 4158 है, एचसीएफ 54 है, एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या बताओ। अरे अभी तो बताया, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा संख्याएं, दो संख्याओं का एलसीएम 4158 है, एचसीएफ 54 है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। एक संख्या 378 है इंटू सेकंड नंबर, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ये आ गया बच्चे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। अब इतनी बड़ी गुणा कौन करे, हम तो करेंगे नहीं, हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट। यहां से देखो हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है जी, तो यहां देखिए 8 चौक 32 हो रहा है, तो यहां भी यूनिट डिजिट 8 चौक 32 ही होना चाहिए, 4 आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, 8 चौक 32 या 8 नाम 72। ये दो ऑप्शन में फंस गए बच्चों हम तो। देखो ये वाले आंसर तो होंगे ना, ना ये आंसर है ना ये आंसर है, आंसर इन दोनों में से एक है। ठीक है, आंसर इन दोनों में से एक है। 8 चौक 32 भी आ सकते यूनिट डिजिट, क्योंकि 8 चौक 32 में 2 होता है, 8 नाम 72 में भी एंड में 2 होता है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो सी या डी। अब मुझे यहां पर मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 54 से कट रहा है मेरे प्यारे भी, बताओ कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 54 सत्ते 350 और 28, 7 बार चला गया मेरे भाई। अब 7 से अगर मैं इसको काटूंगा 7 से, तो ये मेरे भाई 7 पंजे 35 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 41 है, यानी कि 5 समथिंग आएगा। तो आंसर ये वाला नहीं आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए, सीजीएल 2020 प्री का दो संख्याओं का सम 60 है, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 175 है, संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग क्या है, व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, वाकई में एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने ये सब सवाल नहीं किए हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ऊपर ऊपर से हुई है, ढंग से नहीं हुई है मेरे दोस्तों। देखो एक किताब भी है हमारी बहुत पतली सी, मैं आपसे कहूं कि भाई एसएससी के आप मत लगाओ सारे प्रीवियस, ये छोटी सी है। देखो 1500 क्वेश्चन है इसमें, सीजीएल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस किंग, पिछले 5 साल के प्री के मेंस के, ये सवाल तो कम से कम लगा लो। प्रीवियस ईयर के आपने कहीं भी बैच पढ़ाओ, ये सवाल तो कम से कम लगा लो मेरे भाई, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेके, है ना। स्पेशल तरीका, आपको यहां पे संख्याएं पता करने की जरूरत नहीं है, संख्याओं का सम दिया है, एचसीएफ एलसीएम दिए हुए हैं, संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम। जैसे मैंने मान लिया कि संख्याएं ए और बी ही हैं,
मैंने मान लिया कि संख्या ए और बी है, तो इनका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है, 1/a प्लस 1/b। ये संख्याओं का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। अब आप इनका एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा a गुणा बी, a गुणा बी, और ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर b प्लस ए। ये आ जाएगा a गुणा बी और ऊपर हो जाएगा b प्लस ए। अब क्योंकि सवाल में ना दोनों चीजें डायरेक्ट दी हैं, संख्याओं का सम दिया है 60, तो b प्लस ए संख्याओं का सम ही तो है 60, और नीचे क्या है मेरे दोस्तों, संख्याओं का प्रोडक्ट a गुणा बी। a गुणा बी क्या है, संख्याओं का प्रोडक्ट, और हर कोई जानता है कि दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 175 है, तो 5 गुणा 175 नहीं लिख सकता डायरेक्ट। संख्या की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 5 से 60 आपका 12 बार चला जाएगा, ठीक है जी। ये 25 सत्य और कुछ कटेगा नहीं, तो आंसर आ गया 12/175 डायरेक्ट, 12/175 सी ऑप्शन। खेल खत्म। आगे चलना बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 25, बनाइए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, ठीक है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, एचसीएफ प्लस एलसीएम। संख्याओं में से एक 240 है, दूसरी संख्या कौन सी है? सोचो मेरे भाई, सोचो। देखो दोस्त, मैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करता हूं ऐसे सवालों को, दिमाग लगा के हैं। ध्यान सुनिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना, यानी कि मैंने मान लिया कि संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है, तो सवाल खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, यानी कि एचसीएफ एच है तो एलसीएम 56H है। ये पहली लाइन है। अगली लाइन में ये बोला है उनके एचसीएफ और एलसीएम का सम 1710 है, तो यहां एचसीएफ प्लस एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ में एलसीएम जोड़ूंगा, H प्लस 56H 57H आएगा, 57H। एचसीएफ प्लस एलसीएम है ना, H में 56H जोड़ेंगे 57H नहीं हो जाएगा, H प्लस 56H बराबर 1710। बताओ क्या आएगा, 57 से 1710 चला जाएगा 30 बार, यानी कि संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 30 आ गया, 30 आ गया। एक संख्या 240 है, दूसरी पूछी है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 30 आ गया तो दूसरी संख्या भी 30 का मल्टीपल होगी। ये 30 से नहीं कटता, ये 30 से नहीं कटता, दोनों 30 से कटते हैं। इन दोनों में से ही आंसर होगा, इन दोनों में से ही आंसर होगा, ठीक है जी। अब बताओ, आप ये भी लगा सकते हैं कि भाई एचसीएफ मुझे पता है, एलसीएम भी पता लगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। लेकिन एक बताओ, संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है। मैंने आपको एक बात बताई है मेरे भाई, यहां ध्यान सुनेगा, कभी भी ये लाइन आए कान खड़े हो जाने चाहिए। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का XY गुना होता है। एलसीएम जो है मेरे भाई वो एचसीएफ का XY मल्टीप्लाई होता है, XY गुना होता है। एलसीएम जो है एचसीएफ का XY गुना होता है, जहां X और Y क्या है, को प्राइम, संख्याओं में छुपे हुए को प्राइम पेयर होते हैं मेरे भाई। तो यहां पर अगर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, यानी कि X गुणा Y 56 है। 56 किन दो को प्राइम नंबर की गुणा है मेरे भाई, 7 8 56 ऐसे लिख सकता हूं। कहीं X और Y की वैल्यू 7 और 8 तो नहीं है भाई, 14 चौका 56 नहीं है, को प्राइम 28 दूनी 56 नहीं है, 1 और 56 तो बहुत बड़ा है कि 7 और 8 तो को प्राइम पेयर नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये 56 जो X गुणा Y होगा 7 गुणा 8 मेरे भाई। अगर X और Y की वैल्यू 7 8 है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी, अगर X और Y की वैल्यू ही 7 8 है, अब यहां पे HCF है 30, तो एक संख्या आपकी 30 गुणा 7 होनी चाहिए और दूसरी संख्या आपकी बच्चों 30 गुणा 8 होनी चाहिए। यही बात बनेगी भैया। कि संख्याएं क्या है, HX और HY, संख्याएं क्या है HX और HY। एक संख्या 30 गुणा 7 और दूसरी संख्या 30 गुणा 8। अब सवाल में बोला एक संख्या 240 है, देखो 30 गुणा 8 240, तो दूसरी संख्या बची 30 गुणा 7 210, 210 आंसर है। यह मेंटली करने वाला सवाल है, सवाल में एक भी वर्ड लिखना नहीं था मेरे दोस्त, ठीक है जी। चलिए सवाल नंबर 26, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही। ये आपका होमवर्क है,
इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताओ, इस सवाल का क्या आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। वैसे तो मैं सीरीज में 25 सवाल ही करवा रहा हूं, पर मैंने यहां पे कुछ सवाल ज्यादा, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। मेंस 2020 का सवाल है, तो ही फायदा है बेटा क्लास करने का, वरना कोई फायदा नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 27। बताओ 27वां सवाल। यस, ये सवाल भी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त। ये सवाल भी बड़ा सवाल है, टेक्नीशियन के पेपर का क्वेश्चन है। मुझे मन नहीं कर रहा था मिस करने का कि मैं छुड़वाऊं, एक ही सवाल में 2-3 सवालों को मर्ज कर दिया है। आंसर कमेंट में बताना। अगर आप सीरियसली कुछ ज्ञान रखते हैं एचसीएफ एलसीएम का, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट्स में करके बताना। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। आगे 28वां देखो आप, जीडी 2025 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। पता नहीं क्यों जो है मेरे दोस्तों, बच्चे इस सवाल को नहीं करते। ऐसा कोई साल नहीं, छोटे से छोटा देखो जीडी का है, सीजीएल मेंस में भी आपको सेम सवाल मिलेगा, सीएचएसएल मेंस में है, सीएचएसएल प्री में, हर एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा, बट डाटा चेंज होता है। आपको 3 संख्याएं दी हैं, बोला व्हेन द नंबर वर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, द रिमाइंडर इन ईच केस वॉज द सेम, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। ध्यान सुनेगा, आपको 3 संख्याएं दी हैं, बोला है जब इन 3 संख्याओं को एक ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भाग देने पर हर केस में प्रत्येक दशा में समान रिमाइंडर बचता है। मतलब समझे, ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या है दुनिया में एक्स वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे 7807 को भाग दूं तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा 8022 को भाग देने पर, वही रिमाइंडर आएगा जब x से मैं 8667 को भाग दूं। इन तीनों को अगर x से भाग दूं अलग अलग, और x सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट नंबर है, तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा, सेम रिमाइंडर। तो बताइए x के डिजिट का सम क्या है, यानी कि आपको पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो भैया कैसे निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर दे, उसके लिए आपको 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लेना है। आप इनका डिफरेंस लीजिए, 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लेना है। 12 में से मेरे दोस्तों 7 गया, 12 में से 7 गया मेरे दोस्तों 5, और यहां पे बच गया मेरे दोस्तों 1, 15 आ गया ना ये, और 80 माइनस 78 215 हो गया जी, 215 ही हो गया ये तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। यहां देखिए ये क्या आ जाएगा, 8022 में 8667, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 645, ये 645 हो गया, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आप देखिए इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8667 में से 7807 घटाएंगे तो आ जाएगा 60, 86 में से 78 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो 6 2 8, 860, ये 860 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने 2-2 का पेयर बना के, पहले आपने इनका डिफरेंस लिया, फिर आपने इनका डिफरेंस लिया, फिर आपने इनका डिफरेंस लिया, 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लिया। इस डिफरेंस का एचसीएफ, इस डिफरेंस का एचसीएफ लेना है मेरे प्यारे भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगी, और इनका एचसीएफ क्या आएगा मेरे भाई, ये तो 215 का ही पढ़ा है, 215 एकम 215, 215 तिया 645, 215 चौका 860, यानी कि 215 ही एचसीएफ आ जाएगा। बोलो हाँ, यानी कि x का मान 215 आ गया। तो x के डिजिट का सम क्या है, 2 और 1 3 और 5 8, यानी कि 8 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। एक लॉजिक और बता रहा हूं, x ये 215 सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करके चेक करो आप, सेम रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर आप इस 215 का कोई फैक्टर भी लोगे, मान लो 215 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, कितनी बार, 43 बार, ठीक है। तो अगर आप 215 के किसी फैक्टर से भी डिवाइड करोगे, अगर आप 5 से भी इन तीनों को डिवाइड करोगे,
डिवाइड करके देखो, सेम रिमाइंडर आ रहा है, 2 2 2 सेम रिमाइंडर आ रहा है। आप 43 से भी इन सबको डिवाइड करोगे तो सेम ही रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट क्या है? 215 रहेगा। अगर आप 215 के किसी फैक्टर से भी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे प्यार में सेम ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए पेपर में सवाल ये आ जाता कि बताओ दो अंकों की वो है कौन सी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। वो कौन सा 2 डिजिट नंबर है, वो कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। तो भैया पहले आप x का मान निकालोगे 215, ये वो सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर जो इसको सेम रिमाइंडर देगी। लेकिन 215 का एक फैक्टर होता है 5 गुणा 43, यही है मेरे भाई। यही अकेला इसका 2 डिजिट का फैक्टर है 43, यानी कि 43 वो 2 डिजिट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। तो इस सवाल का आंसर 43 हो जाता। आई बात समझ में? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गई। सवाल नंबर 29, इसी पर ये एक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैंने आपको एक सवाल ढंग से समझा दिया, ये आपको करके बताना है। सीपीओ 2020 का पूछा हुआ सवाल है, तोते सड़ जाते हैं बच्चों को इस सवाल करने में मेरे भाई। ये वो सवाल है जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता भी है, पर फिर भी तैयारी करने वाले 15-20% बच्चे ही इस सवाल को पेपर में कर पाते, क्योंकि इतने डेप्थ तक वो जाते नहीं है दोस्त। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई हम आज की क्लास का। सवाल नंबर 30 बताइए। यह है एमटीएस 2023 का, कैलकुलेट द एलसीएम। आपको यहां पे एलसीएम निकालना है मेरे भाई। देखिए बच्चों, ये जो है फ्रैक्शन है। अगर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शंस का एलसीएम, तो बताओ कैसे निकालते? जो इनके न्यूमरेटर है, यानी कि जो इनके अंश हैं 36, 42 और 54, जो मेरे प्यारे भाई इन सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर हैं 36, 42 और 54, आप इनका तो प्यारे बच्चों एलसीएम ले लीजिए। और जो मेरे दोस्तों इनके डिनोमिनेटर हैं, यानी कि जो इनके हर हैं, आप इनका एचसीएफ ले लीजिए मेरे भाई। ये आ जाता है फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालने का तरीका, 25, 125 और 55। हालांकि ये लिखना नहीं है, मैंने तो आपको पूरा कंसेप्ट लिख के बता दिया। पेपर में सवाल सॉल्व करते टाइम नहीं लिखते ये आप। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, 5 ही दिख रही है, 5 ही दिख रही है मेरे भाई। 5 5 बचे 25 से 25 बार 11 बार 5 आ गया। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा? देखो 36 और 54 का 108, 36 दिया 108, 54 दूनी 108, 42 में आता है 6 सत्ते 42। देखो 6 तो ऑलरेडी आ गया, 108 में 6 तो ऑलरेडी आ गया, 7 की कमी और है, 7 से गुणा और कर देंगे तो 108 सत्ते 756, तो ये आ जाएगा 756 आएगा। तो 756 बटे 5 करना है, तो ये जाएगा मेरे भाई 750, 150 बार, तो ये 151 सही 1/5 आ जाएगा ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है आंसर, 151 सही 1/5, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है? ये मैंने एलसीएम निकाल के बता दिया। अब आपका होमवर्क है, आप इस सवाल का एचसीएफ निकाल के बताना कि भाई ये तीनों फ्रैक्शन है, इन तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, और इसी के साथ आज की क्लास और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है मेरे भाई। समझ में आया? क्या आपको मजा आया मेरे भाई? देखो कितने टाइप के सवाल ले लिए मेरे भाई, कुछ छोड़ा ही नहीं। कहां से मैंने शुरू किया था मेरे भाई, कहां से और किस लेवल तक मैं आपको लेके चला गया मेरे भाई 1.5 घंटे की क्लास में, सब पूरा चैप्टर खोखला कर दिया हमने। ठीक है, इससे बढ़िया रिवीजन नहीं हो सकता मेरे, और मैंने डिटेल में भी समझाने की कोशिश करी है, ऑप्शन मेथड भी समझाया है, हिट एंड ट्रायल भी समझाया है, सारी चीजें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हमारी 2 क्लास और होंगी, एक नंबर सिस्टम की और एक सिंप्लीफिकेशन की, फिर ये हमारी सीरीज एंड हो जाएगी। फिर मेरे दोस्तों कुछ और करेंगे आपके लिए, एग्जाम तक लगे रहेंगे आपके साथ, बशर्ते आपको मेहनत करते रहनी है। ठीक है ना? लाइक करिएगा मेरे भाई वीडियो को। धन्यवाद, बाय।